जय हिंद मेरे प्यारे साथियों मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्थम में। चलिए फ्रेंड्स, आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से जो सेल्समैन का पेपर होता है, आपको विक्रय कला जिनको कहा जाता है, विक्रय कला हम लोग कहते हैं, सेल्समैन का जो पेपर होता है, आज उसका फुल डिटेल के साथ हम फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे जो सेमेस्टर फर्स्ट वालों के लिए है। जो भी पेपर में कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको सबको हम इस वीडियो में समझेंगे। आज हम सबसे पहले ही विक्रय कला को ही, जो आपका फर्स्ट टॉपिक है सेल्समैनशिप, उसको भी हम समझने वाले हैं। यह फ्रेंड्स बीए वालों के लिए, बीएससी वालों के लिए, बीकॉम वालों के लिए, सभी के लिए जिनका फर्स्ट सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर है, उनके लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होने वाली ये वीडियो है। ठीक है, सिर्फ वही आपको पढ़ाया जाएगा जो इसमें आपके एग्ज़ाम कंट्रीब्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, आज हम सेशन को आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आज के सेशन के डिटेल के साथ फुल। पहले फ्रेंड्स हम लोग पहले डिटेल पढ़ लेंगे, पहले अच्छे से टॉपिक को क्लियर कर लेंगे, फिर इसके बाद एमसीक्यूज़ पे हम लोग बाद में चलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक पे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेल्समैनशिप क्या होती है या उसका अर्थ क्या होता है, व्हाट इज मीन्स ऑफ सेल्समैनशिप, यानी विक्रय कला का क्या अर्थ है। तो फ्रेंड्स आपको पता है, जैसे विक्रय है, जैसे आपको पता है विक्रय है, तो विक्रय जो है, विक्रय कला जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक विक्रय से बना है, एक कला से बना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो विक्रय का अर्थ आप लोगों को पता है, जब हम जैसे दो, एक होता है क्रेता, एक होता है विक्रेता। विक्रेता का मतलब होता है खरीदने वाला, और कला का मतलब होता है, कला का वही मतलब होता है जब हम जैसे कई विधियों से या किसी उद्देश्य से तथ्यों को कोई विधि बनाते हैं, या कह सकते हैं कला। हम जैसे अगर हम कहें कि अर्थशास्त्र जो है वो एक कला भी है और विज्ञान भी है, तो इसी प्रकार से ये कला भी क्या कहें, जैसे किसी निश्चित विधि द्वारा हम किसी तत्व का या किसी तत्व का संपूर्ण ज्ञान करते हैं तो वे कला की डिटेल में आ जाता है। ठीक है, लेकिन दोनों को मिक्सचर कर देते हैं तो विक्रय कला बन जाता है, तो उसका अर्थ हमें समझना है। तो आज देखते हैं विक्रय कला दो शब्दों से मिलकर, विक्रय और कला से मिलकर बना है। विक्रय से आशय किसी निश्चित किए जा सकने वाले प्रतिफल के बदले में वस्तु अथवा सेवाएं हस्तांतरण से है, जो विक्रेता द्वारा मूल्य देने वाले क्रेता को दिया जाता है। कला शब्द से आशय निश्चित उद्देश्यों को निश्चित एवं वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त करना है। अतः विक्रय कला द्वारा एक क्रेता निश्चित व व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने व स्थायी ग्राहक बनाने का प्रयत्न करता है। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विक्रय कला क्या होता है। एक बार फिर देख लेते हैं। विक्रय कला जैसे दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इसका क्या है, निश्चित किए जाने वाले प्रतिफल के बदले जो वस्तुओं का हस्तांतरण किया जाता है उसे विक्रेता कहते हैं। और कला शब्द का आशय क्या होता है, उद्देश्यों को निश्चित एवं वैज्ञानिक विधियों से प्राप्त करना ही कला कहलाता है। था विक्रय कला द्वारा एक विक्रेता निश्चित व व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करता है, वह स्थायी ग्राहक बनाने का प्रयत्न करता है, वह कहलाता है विक्रय कला। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझें तो जैसे घड़ी साबुन है, आपको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, घड़ी साबुन है। ठीक है फ्रेंड्स, घड़ी साबुन है। चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं। जैसे घड़ी साबुन है, ठीक है, अब घड़ी साबुन मिलता है, जैसे 10 रुपए का मिलता है घड़ी साबुन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब आपके बगल में एक और शॉप है, तो वो क्या कर रहा है, वो जो घड़ी है, वो घड़ी साबुन क्या कर रहा है, 9 रुपए का दे रहा है, 9 रुपए का दे रहा है। अब वो 9 रुपए का क्यों दे रहा है, क्योंकि इसलिए दे रहा है क्योंकि वह आपकी क्या कर रहा है, वह ग्राहक को रिझाने की कोशिश कर रहा है। क्या कर रहा है, ग्राहक को 1 रुपए कम करके रिझाने की कोशिश कर रहा है। तो यही कहलाती है, क्या कहलाती है, सेल्समैनशिप या विक्रय कला। क्या कहलाती है, विक्रय कला, यही कहलाती है फ्रेंड्स विक्रय कला। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
जैसे विक्रय कला जो है, तो फ्रेंड्स कई ऑथर्स आए हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग लोगों ने, अलग अलग लेखकों ने क्या किया है, इस एक सेल्समैनशिप की डेफिनेशन अपने अपने अकॉर्डिंग दी है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स आपके हो जाते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स आपके हो जाते हैं, और हमने केवल उन्हीं के लिए हैं, उन्हीं वैज्ञानिकों के, या हम कहें उन्हीं लोगों के हमने इसमें डेफिनेशंस विक्रय कला में ली हुई हैं, सेल्समैनशिप में ली हुई हैं, जो आपके एग्जाम के कॉन्टरव्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप कृपया इन्हें ऐसा कीजिएगा कि आप इनको एक नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और नोट किए बिना आप लोग क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले आप इसको एक बार रिवाइज अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपके सीधा सीधा ऑप्शंस में इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, तो डेफिनेशंस को थोड़ा अच्छे से आप लोग याद करके चलिएगा। चलिए, हेरोल्ड व व्हाइटहेड के अनुसार, एक वैज्ञानिक हैं, लिख लीजिए, हेरोल्ड व व्हाइटहेड, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा विक्रय कला वस्तुओं को प्रस्तुत करने तथा भेंट करने की ऐसी कला है जिससे संभावित ग्राहक वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगता है एवं तुरंत पारस्परिक संतोषजनक विक्रय हो जाता है। क्या कह रहे हैं, हेरोल्ड व्हाइटहेड क्या कह रहे हैं, विक्रय कला वस्तुओं को प्रस्तुत करने तथा भेंट करने की ऐसी कला है जिससे संभावित ग्राहक वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगता है तथा परंतु पारस्परिक संतोषजनक विक्रय हो सकता है। एक कौन कह रहा है, व्हाइटहेड कहते हैं। ठीक है, इन व्हाइटहेड की डेफिनेशंस आप लोग बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में इनको आपको हो सकता है आपके एग्जाम में डेफिनेशन आ भी सकती है। आप इसको नोट करके चलिए, एग्जाम टाइम में आप तो एक बार रिवीजन फिर से कर लेना, इसका वीडियो आप दोबारा देख लेना। चलिए, MW स्कॉट के अनुसार, अरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, MW स्कॉट, ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं विक्रेता की क्रियाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि वह प्रदर्शन द्वारा किसी वस्तु की मांग उत्पन्न कर दे, यद्यपि उसके आगमन के पूर्व उस वस्तु की आवश्यकता के संदर्भ में तनिक भी चेतना ना थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार देख लेंगे, क्रेता की क्रियाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि वह प्रदर्शन द्वारा किसी वस्तु की मांग उत्पन्न कर दे, यदि उसके आगमन के पूर्व उस वस्तु की आवश्यकता के संदर्भ में वह तनिक भी चेतना ना थी। देखिए, जैसे आपको कोई वस्तु की आवश्यकता ना हो, फिर भी क्या करे, फिर भी उसकी आवश्यकता को उत्पन्न करा दे, वही क्या कहलाती है, विक्रय कला कहलाती है। किसके अकॉर्डिंग, ये कह रहे हैं MW स्कॉट। अगले हैं हाफ्टन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाफ्टन इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए आप, इनको एक बार एग्जाम जब आप देने के लिए जाएं, जब एक बार वीडियो को जरूर देख के जाएं आप, जिससे क्या होगा, आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। विक्रय कला एक व्यक्तिगत सेवा है जो वस्तुओं को बेचने के संबंध में समाज को प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी सेवा है जो वस्तुओं के उत्पादकों व वितरकों तथा उपभोक्ताओं के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। हाफ्टन क्या कहते हैं, हाफ्टन कहते हैं विक्रय कला एक व्यक्तिगत सेवा है जो वस्तुओं को बेचने के संबंध में समाज को प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी सेवा है जो वस्तुओं के उत्पादकों व वितरकों तथा उपभोक्ताओं के लिए भी आवश्यक होती है। उपभोक्ता का मतलब होता है ग्राहक। चलिए फिर TS नॉक्स क्या कहते हैं, विक्रय कला के बारे में TS नॉक्स क्या कहते हैं, TX नॉक्स कहते हैं विक्रय कला में मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की योग्यता है। विक्रय कला मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकताओं में परिवर्तित करने की एक कला है। इसको क्या कौन से नॉक्स जी कहते हैं। चलिए, विलियम जी कॉटर के अनुसार, विलियम जी कॉटर क्या कहते हैं, विलियम जी कॉटर कहते हैं विक्रय कला लोगों को वस्तु क्रय करने के लिए उत्तेजित करने का एक प्रयत्न है। क्या करने का प्रयत्न है, उत्तेजित करने का, क्रय खरीदने का एक
क्या है, एक छोटा सा प्रयत्न है, ये कहते हैं कॉटन जी। पेडरसन और राइट कौन क्या कहते हैं, विक्रय कला वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विक्रेता क्रेता की मांग को निर्धारित एवं क्रियान्वित करता है तथा इन आवश्यकताओं की मांग को विक्रेता एवं क्रेता दोनों के आपसी निरंतर लाभ से संतुष्ट करता है। ये कौन कहते हैं, पेडरसन और राइट। पेडरसन और राइट कहते हैं विक्रय कला वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विक्रेता क्रेता की मांग को निर्धारित एवं क्रियान्वित करता है तथा इन आवश्यकताओं की मांग को विक्रेता एवं क्रेता दोनों के आपसी निरंतर लाभ से संतुष्ट करता है, यह पेडरसन और राइट ने कहा है। डीडी कोच क्या कहते हैं, डीडी कोच कहते हैं विक्रय कला वह विज्ञान है जिससे संभावित ग्राहक के मस्तिष्क में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि आपकी वस्तु खरीदने मात्र से ही उसकी संतुष्टि होती है। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, हमने केवल इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आप लोगों के लिए ली हुई हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें समझना है कि विक्रय कला के क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहला क्वालिटी हम आपको बताते हैं विक्रय कला के लक्षण। देखिए फर्स्ट सबसे पहला है कि व्यक्ति जो है व्यक्ति को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करना। ठीक है जी, फर्स्ट हो गई। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट है व्यक्ति को वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित करना। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, और क्या हो सकते हैं, तो विक्रय कला है वह क्या है, व्यक्तिगत सेवा है। क्या है, व्यक्तिगत सेवा। ठीक है, ये क्या है, विक्रय कला जो है व्यक्तिगत सेवा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, इच्छा को आवश्यकता के रूप में परिवर्तित करना। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 3 हो गए हैं। चौथा पॉइंट हम क्या बताएंगे, चौथा पॉइंट क्या करेंगे, ग्राहक को प्रसन्नतापूर्वक वस्तु क्रय करने के लिए उत्साहित करना। अगला 5वां पॉइंट क्या हो सकता है, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना।
ग्राहकों की समस्या का समाधान करना। ठीक है, और एक उद्देश्य इसका क्या होता है, जब आप विक्रय कला को पढ़ेंगे तो आपको क्या है, विक्रय में वृद्धि करनी पड़ेगी। वो कैसे होगी, जब आप ग्राहक को कन्विंस करेंगे। ठीक है, और क्या होता है विक्रय कला में, विक्रय कला में आपको ग्राहक से मधुर संबंध बनाने होते हैं। क्रेता और विक्रेता के बीच, क्रेता विक्रेता के बीच मधुर संबंध होने चाहिए। मधुर संबंध होने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, 7 पॉइंट्स हमने आपको बता दिए हैं। इस 7 पॉइंट्स ही जो हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए। इसी प्रक्रिया में फ्रेंड्स आज हम अभी पढ़ने वाले हैं। अभी हमने विक्रय कला को समझ लिया है और विक्रय कला की क्वालिटीज को समझ लिया है, या लक्षण को समझ लिया है, या कहें हम कैरेक्टर स्ट्रक्चर को समझ लिया है, या फीचर्स को समझ लिया है, कैरेक्टर स्ट्रक्चर ऑफ सेल्समैनशिप्स को समझ लिया। अब हमें पढ़ना है, अब हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना है हमें विक्रय प्रक्रिया। क्या किसको पढ़ना है, विक्रय प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस। किसको पढ़ना है, सेलिंग प्रोसेस को हमें पढ़ना है। ठीक है, विक्रय प्रक्रिया से आशय ऐसी प्रविधि से है, विक्रय प्रक्रिया से आशय ऐसी प्रविधि से है जिसमें विक्रेता ग्राहक से संपर्क स्थापित करता है, ग्राहक की रुचि को ध्यान में रखकर उसके समक्ष वांछित वस्तुएं प्रदर्शित करता है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। इस प्रक्रिया में ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने की स्वीकृति देता है तो उसके द्वारा मांगी गई मात्रा अनुसार माल पैक किया जाता है। माल का तय मूल्य अनुसार बीजक तैयार किया जाता है एवं भुगतान लिया जाता है। इसके बाद वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। इस प्रकार विक्रय की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, जो सेलिंग प्रोसेस है वह सेलिंग प्रोसेस क्या कहलाता है वह हमें अभी इसमें समझा। एक बार और इसको अच्छे से देख लेंगे। विक्रय प्रक्रिया से आशय ऐसी प्रविधि से है जिसमें विक्रयकर्ता ग्राहक से संपर्क स्थापित कर लेता है, ग्राहक की रुचि को ध्यान में रखकर उसके समक्ष वांछित वस्तुओं को प्रदर्शित करता है और उसकी विशेषताओं का वर्णन करता है। ऐसी प्रक्रिया में ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने की स्वीकृति देता है तो उसके द्वारा मांगी गई मात्रा अनुसार माल पैक किया जाता है। माल का तय मूल्यानुसार बीजक तैयार किया जाता है एवं भुगतान लिया जाता है। इसके बाद वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। इस प्रकार विक्रय की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यह कहलाता है आपकी विक्रय की प्रक्रिया यानी सेलिंग प्रोसेस। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको सेलिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। चलिए क्वेश्चंस पे बढ़ने से पहले एक बार इसका पूरा रिवाइज कर लेते हैं, फिर जल्दी से क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। विक्रय कला का क्या अर्थ है, तो विक्रय कला 2 शब्दों से मिलकर बना है, विक्रय और कला। विक्रय का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, किसी निश्चित वस्तु के प्रतिफल के बदले जो वस्तु या सेवा का हस्तांतरण किया जाता है विक्रय कहलाता है। कला शब्द का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य एवं वैज्ञानिक विधि से प्राप्त करना है। ठीक है, अतः विक्रय कला के द्वारा एक विक्रेता निश्चित व व्यवस्थित वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करता है और करने में स्थायी ग्राहक बनाने का प्रयत्न करता है। क्या कहलाता है, आपकी विक्रय कला कहलाती है। ठीक है, चलिए जैसे हमने आपको एग्जाम्पल हमने समझाई दिया था। और हैरोल्ड व्हाइटहेड क्या कहते हैं, विक्रय कला वस्तु को प्रस्तुत करने तथा भेंट करने की ऐसी कला है जिसमें लाभान्वित ग्राहक वस्तु की आवश्यकता अनुभव करने लगता है और तुरंत पारस्परिक संतोषजनक विक्रय हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कौन थे, नेक्स्ट थे हैरोल्ड व्हाइटहेड हो गए। M.W. स्कॉट क्या कहते हैं, विक्रेता की क्रियाओं का एक उद्देश्य यह भी है कि वह प्रदर्शन द्वारा किसी वस्तु की मांग उत्पन्न कर दे, यद्यपि उसके आगमन के पूर्व उस वस्तु की आवश्यकता के संदर्भ में तनिक भी चेतना ना थी। ठीक है, नेक्स्ट
ऑफ्टन क्या कहते हैं, विक्रय कला एक व्यक्तिगत सेवा है जो वस्तुओं को बेचने के संबंध में समाज को प्रदान की जाती है। यह एक ऐसी सेवा है जो वस्तुओं के उत्पादकों व वितरकों तथा उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। टी नॉक्स क्या कहते हैं, विक्रय कला में मानवीय इच्छाओं को मानवीय आवश्यकता में परिवर्तित करना ही योग्यता होती है। विलियम कॉटर क्या कहते हैं, विलियम कॉटर कहते हैं विक्रय कला लोगों को वस्तु क्रय करने के लिए उत्तेजित करने का एक प्रयत्न है। डी डी कोच कहते हैं कि विक्रय कला वह विज्ञान है जिससे संभावित ग्राहक के मस्तिष्क में यह भावना उत्पन्न की जाती है कि आपकी वस्तु खरीदने मात्र से ही उसकी संतुष्टि होती है। विक्रय कला के आपके लक्षण क्या हैं, पहले व्यक्ति जो क्रय करने के लिए उसको प्रेरित करना कि आपको आवश्यकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमने क्या बताया था इसमें, सेकंड पॉइंट बताया यह क्या होती है, व्यक्तिगत सेवा होती है। थर्ड पॉइंट था कि उसकी इच्छा को आवश्यकता के रूप में परिवर्तित करना, कैसे परिवर्तित करना, ये सेल्समैनशिप में आपको आना चाहिए। ग्राहक को प्रसन्नतापूर्वक वस्तु क्रय करने के लिए उत्साहित करना, ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करना, क्रेता और विक्रेता के बीच क्या होना, मधुर का संबंध होने के लिए आवश्यकता है। और आपको ग्राहक को क्रय करने के लिए ग्राहक को क्रय करने के लिए प्रेरित करने के साथ साथ आपको क्या करना है, अपने प्रोडक्ट को जो करना है उसकी सेलिंग आपको बढ़ानी है। जब आप ग्राहक को प्रसन्न रखेंगे तो सेलिंग आपकी क्या होगी, ऑटोमेटिक आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। विक्रय प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं, विक्रय प्रक्रिया से आशय ऐसी प्रविधि से है जिसमें विक्रयकर्ता ग्राहक से संपर्क स्थापित करता है और ग्राहक की रुचि को ध्यान में रखकर उसके समक्ष वांछित वस्तुएं प्रदर्शित करता है और उसकी विशेषता का वर्णन करता है। यह प्रक्रिया में ग्राहक को उसकी आवश्यकता की वस्तु क्रय करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब ग्राहक किसी वस्तु को खरीदने के लिए स्वीकृति देता है तो उसकी मांग द्वारा मात्रा अनुसार माल पैक किया जाता है, माल का तय मूल्य अनुसार बीजक तैयार किया जाता है एवं भुगतान लिया जाता है। इसके बाद वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। इस प्रकार प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपके सामने लेके आए हैं जितना भी अभी हमने करवाया है इसी से रिलेटेड आपके इतने सारे आपके क्वेश्चंस दे दिए गए हैं इसमें, ठीक है। हमें इनको ही समझना है। चलिए फ्रेंड्स समझते हैं। विक्रय कौशल माल की विक्रय से संबंधित एक व्यक्तिगत सेवा है। यह परिभाषा किसने दी थी? विक्रय कौशल तैयार माल की विक्रय से संबंधित व्यक्तिगत सेवा है। यह परिभाषा किसने दी थी? एक व्यक्तिगत सेवा है, परिभाषा किसने दी थी? तो बताइए जल्दी से फटाफट, इनमें से आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर जो होगा वो होगा हाउटन। क्या होगा? आपका सही आंसर होगा हाउटन ने डेफिनेशन दी थी। एटन गलत है, हार्वर्ड कैसन गलत है और ये दोनों गलत है, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका हाउटन। हाउटन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जहां विक्रय कौशल का विज्ञान रुकता है वहां क्या शुरू होता है? पेशा, कला, जागरूकता कि दर्शन? बताइए। जल्दी बताइए फटाफट। जैसा कि हमने बताया विक्रय प्लस कला किन शब्दों से मिलकर बना है? कला, विक्रय, ठीक। तो जहां विक्रय कौशल को विज्ञान रोक देता है तो वहां से शुरू क्या हो जाता है? वहां से शुरू कला हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? वहां से शुरू कला हो जाती है। ये हमने आपको अभी उसमें पढ़ा था। और ये क्वेश्चंस जो हम क्वेश्चंस आपको दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चंस
जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेटिव तो है ही, लेकिन ये एग्जाम के कॉन्ट्रीब्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकारात्मक कथन विक्रय को प्रभावित करता है, विक्रय के लिए सकारात्मक कथन क्या है बताइए। इलाज देता है, प्रसन्न करता है, इसे सफल चिन्ह करता है, कि इसे शर्मिंदा करता है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। नकारात्मक कथन विक्रय को प्रभावित करता है और विक्रय के लिए सकारात्मक कथन क्या करता है। देखिए नकारात्मक कथन जैसे हम आपको उदाहरण बताते हैं। उदाहरण की तरफ से अगर हम ले लें कि जैसे अभी अभी आप लोगों को पता होगा कि कुछ समय पहले एक मैगी पे ऐड चला था। मैगी पे क्या, मैगी की सब जगह खबर फैल गई थी कि इसमें कुछ केमिकल्स मिल के आते हैं, बच्चों को नहीं खाना चाहिए, 2 मिनट में मैगी कैसे बन जाती है। तो और भी आरोप इस पर लगे हुए थे, मैगी पे और भी बहुत सी चीज़ें लगी। तो ये क्या है, ये इसका नकारात्मक व्यू जा रहा था मैगी का। लेकिन जैसे ही कोर्ट से निर्णय आया तो इसमें कुछ चीज़ें गलत बनाई गई, कुछ भी चीज़ें, लेकिन फिर इनका प्रचार होने लगा तो क्या होगा, फिर इनका सकारात्मक व्यू आने लगा। किसका, मैगी का सकारात्मक व्यू आने लगा। यानी फिर वही ऐड आने लगे तो वही उनको बताने लगे, समझाने लगे कि क्या होता है, मैगी अच्छी है, और वो ऐड भी आने लगे कि 2 मिनट में मैगी है तैयार। तो फिर इसका नकारात्मक व्यू कुछ समय के लिए चला, फिर सकारात्मक व्यू चलने लगा। तो इससे क्या, इससे प्रोडक्ट पे क्या, तो प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ी। क्या होगा, इससे सकारात्मक व्यू चलेगा तो उससे प्रोडक्ट की क्या होगी, प्रोडक्ट की सेलिंग बढ़ेगी। जैसे कि और भी हम एग्जांपल्स आपके ले लें, और भी प्रोडक्ट्स हैं ऐसे बहुत सारे हैं जिनका क्या नकारात्मक व्यू चलता है। एक बार वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं प्रोडक्ट्स, तो फिर क्या होते हैं, फिर वो नई नई चीज़ें बनाते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे कोई भी चाय पत्ती है या कोई चाय पत्ती पे कोई ऑफ़र निकालता है, तो ऑफ़र निकला है इसकी वजह से वो चाय पत्ती लेने का प्रयास करेगा, तो वो क्या होगा, सकारात्मक प्रचार उसका करते रहेंगे, कहेंगे कि नहीं ये तो प्रोडक्ट ख़राब है, इसका कथन तो उस नकारात्मक सीधी बात है, उसकी जो डिसएडवांटेज बताएंगे, बुराइयां बताएंगे, तो कोई भी उसको प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगा जब तक उस प्रोडक्ट की अच्छाई नहीं बताई जाएंगी, जब तक उस प्रोडक्ट को नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा, इलाज देते हैं, प्रसन्नता करते हैं। क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए, इसे सफल चिन्हित करते हैं। क्या करते हैं, इसे सफल चिन्हित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विक्रय कौशल का विज्ञान और कला से क्या संबंध है बताइए। कोई रिश्ता नहीं है, नाम के लिए, विरोध के लिए, कि अच्छी तरह से संयुक्त के लिए। बताइए जल्दी से फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अच्छी तरह से संयुक्त के लिए। ठीक है, चलिए विक्रय कौशल किस पर आधारित है, जल्दी बताइए। विक्रय कौशल किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक के आधार पर, भौतिकी के आधार पर, जीव विज्ञान के आधार पर, गणित के आधार पर। सही उत्तर क्या होगा इसका, मनोविज्ञान के आधार पर, गणित के आधार पर, जीव विज्ञान के आधार पर। किस पे आधारित होगा, विक्रय कौशल किस पर आधारित है, विक्रय कौशल जो आधारित है, या हम कहें जो डिपेंड है, तो विक्रय कौशल देखिए, जब तक आप व्यक्ति की आवश्यकता उस वस्तु को नहीं बना लेंगे, जब तक आपके अंदर कोई भी कौशल उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको आपने क्या बना लिया, उसको आपने उस वस्तु की नीड दे दी कि आपको इसकी आवश्यकता है, तो वह क्या होगा, व्यक्ति के माइंड से खेलना। यानी क्या, उसका सही आंसर क्या होगा, मनोवैज्ञानिक के आधार पर विक्रय कौशल किस पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पर आधारित है विक्रय कौशल। चलिए, किस प्रकार के विक्रय में आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, कल्पना, आक्रामक वृद्धि, क्षमता, त्वरित निर्णय शक्ति, धैर्य और उमंग इसकी आवश्यकता होती है। तो बताइए किसमें, पायनियर विक्रय में, यात्रा विक्रय में, काउंटर विक्रय में, डोर टू डोर विक्रय में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, पायनियर विक्रय में। क्या होगा इसका सही उत्तर, पायनियर विक्रय में क्या होती है, तुरंत आत्मविश्वास, दूरदर्शिता, कल्पना, आक्रामकता वृद्धि, क्षमता, त्वरित निर्णय लेने का धैर्य, उमंग, ये पायनियर विक्रय में होना चाहिए। यात्रा विक्रय में कहीं आप यात्रा करने जा रहे हैं, बस का टिकट, ट्रेन का टिकट, ये चीज़ें।
काउंटर विक्रय में, काउंटर में कि आप कहीं पे एक ऑफिस बनाए हुए हैं, आप सीधा प्रोडक्ट ले रहे हैं, वहाँ आप पेमेंट करा रहे हैं, तो इस तरीके से काउंटर विक्रय। डोर टू डोर यानी घर घर जाके आप क्या करते हैं, घर घर जाके चीज़ों को सेलिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, काउंटर विक्रय कहलाता है। ग्राहक के दिल तक पहुँचने की विक्रय की कला किसे कहते हैं और वहाँ अपना स्थायी स्थान बनाएं? तो यह क्या है, अनुसंधान कला है, विक्रय प्रबंधन है, बेचने का कार्य है कि विक्रय संयोजन है? ग्राहक के दिल तक पहुंचने की विक्रय की कला किसे कहते हैं? तो क्या है, यह विक्रय की कला यानी बेचने का कार्य। विक्रय मतलब तो क्या होता है, विक्रय तो मतलब क्या होता है, बेचना। विक्रय का मतलब होता है बेचना, तो बेचने का कार्य ही है विक्रय कला किसे कहते हैं, बेचने के कार्य को विक्रय कला कहते हैं। सभी प्रकार के विक्रय में से किसका काम अधिक जिम्मेदारी वाला है? काउंटर विक्रय का, यात्रा विक्रय का, पारंपरिक विक्रय का, पायनियर विक्रय का? जल्दी फटाफट उत्तर बताइए इसका। अधिक जिम्मेदारी वाला काम किसका है? अधिक जिम्मेदारी वाला काम किसका है? पायनियर विक्रय का अधिक जिम्मेदारी वाला काम होता है। सभी पेशों में किसका पेशा सबसे चुनौतीपूर्ण है? एक अभिनेता का, खुदरा व्यापारी का, कर्मचारी का, कि विक्रय का? सही उत्तर क्या होगा? विक्रय का। देखो आपको आ गया ना। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, विक्रय एक मानवीय गतिविधि है जो कि इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक। यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा किसने दी है, बताइए। विक्रय एक मानवीय गतिविधि है जो इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, विनिमय प्रक्रिया के माध्यम से ग्राहक। बताइए किसने दी है? फिलिप कोटलर ने दी है, हर्बर्ट कैसन ने दी है, पीटर डुक्कर ने दी है, हाउटन ने दी है? इसका सही उत्तर क्या होगा? फिलिप कोटलर ने इसकी डेफिनेशन दी है। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा? फिलिप कोटलर इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं, आज के शानदार सेशन से विदा लेते हैं। और आपको इस कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक भी चैनल को कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा। बेल आइकन भी आप लोग प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके आने वाली वीडियो भी हम आपको आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। और फ्रेंड्स, आज के अगले सेशन में हम क्या करेंगे, अगले सेशन में हम यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसको पूरा अच्छे से और भी डिटेल के साथ इसको कवर कर लेंगे, और यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड को भी उसमें इंक्लूड कर लेंगे। जो यूनिट आपकी सेकंड है वह किसकी है? वह है आपकी सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। किसकी है? सेल्स ऑर्गेनाइजेशंस। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की जो है आपकी नेक्स्ट यूनिट्स है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ, हमारे सेशन के साथ, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिएगा। और भी जो आपकी छोटी मोटी क्वेरीज होती हैं वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दीजिएगा, आपकी उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे सेशन के साथ। धन्यवाद।